पूजा करते हैं या मन में धारणा करते हैं तो भजन में लीन होना पड़ता है। सब सखी बोली ठीक है। अब सब सूरदास बना के ठाड़ी कर देंगे, बीच में थाल लेके ठाड़ी और कह रही मैया कि गौरा पूजन को रुक्मिणी प्यारी मंदिर आई गई। 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 अजी कंचन थार कपूर की बाती चौमुख देवला जोर। कंचन थार कपूर की बाती चौमुख देवला जोर। अरे गौरा माँ की करी आरती लगी श्याम से डोर। मोए पर मिल जाए कृष्ण मुरारी हर सो ध्यान लगाई रही। गौरा पूजन को रुक्मिणी प्यारी जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का मन में ध्यान किया उधर भगवान कृष्ण रथ से नीचे खुसल पड़े। ध्यान दीजिएगा। और मंदिर में प्रवेश किया। सभी सूरदास बन के खड़ी हाथ जोड़ के सखियां। भगवान कृष्ण अचक से गए, बोले रुक्मिणी कान में कैदी में आगो। जैसे ही रुक्मिणी ने देखा श्री कृष्ण ने आई वहां पर दीन दरस दिखाए। श्री कृष्ण ने आई वहां पर दीन दरस दिखाए। गिरि चरण ने भैराई रुक्मिणी हर ने उठाई लई। हर ने छाती लई लगाए पीर रुक्मिणी की दूरी भई। ताली बजा दे थोड़ा, क्योंकि ईश्वरी में प्यारी मंदिर आई। जय हो। जैसे ही रुक्मिणी ने सूरत को निहारा, जो विष्णु भगवान की छवि थी ना, वही छवि भगवान श्री कृष्ण की रूप में देखा। गदगद हो गई, आंखों में आंसू खुशी के छलक आए और चरणों से लिपट गई। भगवान ने उठा के अपने हृदय से लगाया और कहा रुक्मिणी ये रोने का समय नहीं, आप शीघ्र कीजिए। श्री कृष्ण ने अब श्री कृष्ण जब कहने लागे क्यों आंसू रही गे। श्री कृष्ण जब कहने लागे क्यों आंसू रही गे। अरे जल्दी रथ में बैठ जाओ अब क्यों कर रही हो दिल खड़ो। रथ चलने को तैयार के अब तो देर लगाई रही। गौरा पूजन को रुक्मिणी प्यारी मंदिर आई गई। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों, जोर से प्रेम से जयकारा लगाएं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो रुक्मिणी मैया की जय, बोलो गिरजा मैया की जय हो। अब ये दो अवतार उनके हुए, श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार।
तो लक्ष्मी जी से मुलाकात गिरजा जी के भवन में ही दोनों अवतारों में हुई है। वहां पे भी पुष्प वाटिका में जब फूल तोड़ने के लिए गए राम लक्ष्मण तो पहली मुलाकात वहां हुई। और इस युग में द्वापर में आकर के स्वयं लक्ष्मी जी गिरजा जी के भवन में आकर के कृष्ण से मिली, जो विष्णु का अवतार है। रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके रथ में बिठाल करके वो चल दिए। अब सब सखी हाथ जोड़ के ठाड़ी। एक सखी बोली, बहना अब आंखें ना खोली माने क्यों देख रही है नहीं कर दे। अब टटोर के बोली, बहना जब ते जाम गुनो तो हुए रही बहु बंदे है गई। बोले देखो तो सही, आंखें खोल के काय है सब खोलो एकदम सब न खोल के देखो तो रुक्मिणी बीच में से गायब। बोली, बहना हो ताट रे डर फिरती है वो जी गई कहाँ देखो। अब बाहर देखा तो रुक्मिणी रथ में बैठ के जा रही है और बोली, बहना हो हमारी राम राम, हमारे भैया से जाके राम राम कह दी। अब तो रुक्मिणी की सखी भाग पड़ी, सिपाहियों से हल्ला करते हुए रुकम के पास पहुंची। भैया भैया तुम पूजा ही करते रही हो, कृष्ण आए रुक्मिणी को लेके चले गए। बोले किधर गए कि इधर गए। रुकम भाग्यो तलवार लेके और संग में सुष्पाल पीछे। सुष्पाल ने कह दी जरासंध से कि जितने बराती हैं अस्त्र शस्त्र लेके आ जाओ। बोले तुम चलो, तुम्हें सेना तैयार है। और इतने भगवान कृष्ण धीरे धीरे रथ को हाँ के द्वारका की तरफ जा रहे हैं। उसको पता था उनको कि ये सुष्पाल भी आएगा और यहाँ रुकम भी आएगा। रुक्मिणी कहती है कि थोड़ा जल्दी जल्दी हाँको ना। बोले मुझे इंतजार है किसी का। अब ध्यान दीजिए, वो जैसे जैसे भागे हैं तो भगवान कृष्ण का रथ दिखाई देने लगा। भगवान ने देखा पीछे मुड़ के दोनों चले आए रहे। उनने रथ को रोक लिया। रुक्मिणी ने भी देख लिया कि मेरा भाई आ रहा है, लेकिन रुक्मिणी कुछ कह नहीं पा रही। अब जैसे ही नजदीक आया तो एकदम से वो चीखने लगा। रुकम कहता, वाह पहले तो वन वन में गाय चराई, लूट लूट के माखन खाया, स्त्रियों के वस्त्र चुराए, अब नारियों को चुरा के भागने लगा। ठहर जा, तुझे इसका दंड मृत्यु दंड दूंगा। भगवान कृष्ण बोले, मैं इसीलिए तो खड़ा हो गया हूं। हे रुकम, तुमने अपने माँ बाप का अनादर किया और मैं तुम्हारी बहन को तुम्हारे आंखों के सामने लेके जा रहा हूं, क्योंकि मेरा इनसे सच्चा प्रेम है। तुम्हारी बहन मुझसे सच्चा प्रेम करती है। एक जन्म का प्रेम नहीं, ये तो जन्म जन्म का प्रेम है। बोले, हाँ अभी देखता हूं ग्वारिया, मुझसे युद्ध कर। कृष्ण बोले, मैं तैयार हूं। भाग्य कहां जाएगो रे, ओहो भाग्य कहां जाएगो रे, लियो अब छोर पकड़ के। भाग्य कहां जाएगो रे, ओहो भाग्य कहां जाएगो रे, लियो अब छोर पकड़ के। जय हो। तक बाण कृष्ण के मारे, अरे लेके बाण रुकम हुंकारे, तक बाण कृष्ण के मारे, अरे नहीं बच पाएगो रे, ओहो नहीं बच पाएगो रे, बोलो जाई अकड़ के। भाग्य कहां जाएगो रे, ओहो भाग्य कहां जाएगो रे, लियो छोड़
वर्षा हुई। भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, बाणन को असर नहीं आया मेरे भैया। कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, बाणन को असर नहीं आया। चक्र सुदर्शन प्रकट हो गए, एक भी बाण का असर कृष्ण के ऊपर नहीं पहुंचा। अब चक्र सुदर्शन को जैसे ही देखा शिशुपाल ने, ओहो उसकी हवा खुशक होगी, बोले अब आ गया नंबर। अब तो जैसे जैसे शिशुपाल गाड़ी दे रहा है, जैसे जैसे भगवान गिनते जा रहे हैं, बोले 61 62 63 64 65 66 67 70 71 72 और दे गाड़ी 72 हो गई है, थोड़ी सी बकी है 28। अब तो भैया शिशुपाल एकदम से भयभीत हो गया, पीछे को पाम पड़ने लगे। रुकम बोले जब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आने दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब शिशुपाल देख रहा हो पीछे सेना है, वो कहा धारी वो तो मार रो के ली दाऊ भैया ने। दाऊ भैया से युद्ध हो रहा है, गज रथ घोड़ा सबको तहस नहस कर दिया। हलमूसर की मार बहुत बुरी है। जरासंध मनते उपच के भाग गो, पैदल ही भाग गो, बलराम ने जाने दिया, कोई बात नहीं है। गौर कीजिए, इधर शिशुपाल भागा, श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, बाणन को असर नहीं आया। श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, बाणन को असर नहीं आया। अरे बिभायले जागो रे, ओहो बिभायले जागो रे, तुम आगे बढ़ो सबर के भाग का जाएगो रे, ओहो भाग का जाएगो रे, या चोर पकड़ के हो। जैसे ही शिशुपाल भग गया, भगवान कृष्ण नीचे रथ से उतर के और रुकम को पकड़ लिया, छाती पर पैर दबा दिया। और जैसे ही गदा का प्रहार भगवान कृष्ण करने को हुए, तभी रुक्मिणी भाग करके आई और चरणों में गिर गई। स्वामी 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 ठहरो, ये मेरा भाई है, अपनी आंखों के सामने इसे मरता नहीं दे सकती मैं। भगवान कृष्ण कहने लगे रुक्मिणी, ये तुम्हारा भाई मेरे प्रति तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारा था, और इसने स्वयं अपने मेरे प्रति अपने माता पिता का अपमान किया, अपने परिवार जनों का, अपने भाइयों का अपमान किया। ये मृत्यु दंड देने के योग्य है, इसे मृत्यु दंड दूंगा। रुक्मिणी बोली नाथ आप ऐसा नहीं करो, इसे छोड़ दीजिए, मेरा कहा मानो। तीज त्योहार वक्त पर बहन जाती है अपने भाई से मिलने के लिए, यदि मुझे आप ले जा रहे हो विवाह के समय, मेरा भाई का अंत हो गया तो ये परंपरा खत्म हो जाएगी, आप तो भगवान हैं। रुक्मिणी के चेहरा को देखा, वो समझ के बोले ठीक है कोई बात नहीं है। तब कहा उठो रुकम, अब जाओ अपने माता पिता से चरण स्पर्श पढ़ के उनकी क्षमा याचना मांगना, क्योंकि बाकी क्षमा वही करेंगे। यहां तो मैंने तुम्हारी बहन से जो अपमान किया उसके लिए तो मैंने क्षमा कर दिया तुमको, लेकिन बाकी क्षमा तुम्हारे माता पिता ही करेंगे। जब रुकम जा रहा है ना, भगवान कृष्ण बोले इधर आना। रुक्मिणी का हृदय फिर कलेजा एकदम से पिघल गया, बोले अब भगवान क्यों बुला रहे? बोले इधर आओ। कहो प्रभु, तुम्हारे नगर को कैसे ज्ञात होगा कि तुमको कृष्ण ने छोड़ दिया? इसलिए हे रुक्मिणी, इसे अपमानित करके भेजूंगा मैं।
अब आधा सर उनका गंजा कर दिया और एक लंगी मूछ काट दी और कह दी अब जाओ। अब मार्ग में जा रहे हैं, शर्म के मारे पीतम्बर रहेगा वहीं धरो, मुकुट वहीं रहेगा, सो भगवान ने वहां में रख लो रथ में। अब जैसे ही नारद को मालूम हुआ, नारद जी बोले चलो अब देख तो आऊं क्या हाल है। नारद जी झट से प्रकट हो गए, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री राधा रमणी नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे ही गोविंद को नाम सुनियो, नारद दिखाई दे, पाने ऐसे मुँह से छिपाए नहीं। नारद जी बोले नारायण नारायण, मूछ तो छिपा ली तुमने, सर कैसे ढकोगे, वो भी तो गंजा हो रहा है। नारद अब हमको शर्मिंदा मत करो। बोले हमने तो तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे सामने पहले ही कह दिया था, लेकिन तुमने अपने माता पिता का अनादर किया, अपनी जिद करके तुम भगवान से तुम बैर ठान करके और अपने साले को दूल्हा बना के बुला लिया। अब जाओ अपने माता पिता से संधि करना, अपने परिवार से संधि करना और स्वयं सबको लेकर के द्वारका पहुंचो। इसी में तुम्हारी भलाई है कि अपनी बहन का विवाह संपन्न करो। नारद जी कह करके अंतर ध्यान होते हैं, इधर अपने माता पिता के जाके रुकम चरणों में गिर पड़ा और कहा पिताजी मुझे क्षमा करना, क्योंकि वो कपट की बारात आई थी ना, वो बाको तो पता ना चलो कहाँ गई, दूल्हा कहाँ गए हो, न जाने कैसे तो पहुंचो वो बेचाओ पैदल पैदल, क्योंकि रथा पता सब टूट गए, घोड़ा मरे गए। अब इधर राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए, उनके परिवार के बहुत प्रसन्न हुए, पूरे नगर को बुलाया, जन बच्चा से छोटे से लेके बूढ़े तक किसी को बाप नहीं छोड़ा। सभी कुंडलपुर को लेकर के वह द्वारका पहुंचे। भगवान कृष्ण को द्वारका में जाकर के देवर्षि नारद ने अवगत करा दिया है कि तैयार हो जाओ, तैयारी कर लो। तभी उन्होंने, उनके बड़े भ्राता ने 33 कोट के देवताओं का आह्वान किया, द्वारका को सजवाया। इधर राजा भीष्मक पहुंचे हैं, सभी द्वारकावासी उनसे मिलकर के हर्षित हुए। स्वयं वसुदेव माँ देव की बड़ी प्रसन्न हुई, बलराम कृष्ण बड़े ही प्रसन्न हैं। 33 कोट के देवता वहां पहुंचे। स्वयं राजा ने अपने हाथ से मंडप बनाया, एक तरफ कुंडलपुर के नर नारी और एक तरफ के द्वारका के। आज वहां इतना आनंद में विवाह रुक्मिणी का हर्षित होकर के सब परिवार ने और कृष्ण के हाथ सौंपा। मंडप के नीचे जिस समय रुक्मिणी और कृष्ण को बुलाया गया, 33 कोट देवताओं में सबसे अलग छवि भगवान की। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके उनके ऊपर उनका स्वागत किया। राजा और रानी ने स्वयं अपनी बेटी का कन्यादान दिया। खड़े हो जाओ परिषद महाराज, दोनों जने।
ओ आगे तो गंगा मिलेंगी भैया गंगा मिलेंगी। आगे तो गंगा मिलेगी भैया गंगा मिलेगी। ओ कर लियो स्नान आगे चली गेल कठिन की। ले लियो हर को नाम आगे चले गेल कठिन है। और ये प्यारे लाल ओ आगे तो कन्या मिलेंगी भैया कन्या मिलेंगी। आगे तो कन्या मिलेंगी भैया कन्या मिलेगी। ओ आगे तो कन्या मिलेगी वीरन कन्या मिलेगी। ओ आगे तो कन्या मिलेगी भैया कन्या मिलेगी। अरे कर लियो कन्या दान आगे चले गेल कठिन है। लियो हर को नाम आगे चले गेल कठिन है। ओ ले लियो हर को नाम आगे चले गेल कठिन है। लियो हर को नाम आगे चले गेल कठिन की। ये हो ये हो क्यों भैया हो तेरो बनवारी सुन कोटलपुर वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन कुंडलपुर वारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन कोटलपुर वाली गुलाम तेरो बनवारी। ये हो ओ बनवारी बनवारी तेरो बनवा ओ बनवारी बनवारी तेरो बनवारी। अरे सुने कुंडलपुर वारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन कोटलपुर वाली गुलाम तेरो बनवारी। राधे जय हो तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। 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 छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। चम चम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। अरे सुन कुंडलपुर वारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन कोटलपुर वाली गुलाम तेरो बनवारी। जय हो रुक्मिणी मैया की।
झीनो कजरा मोटी मोटी अखियन में ओ मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा घायल कृष्ण मुरारी गुलाम तेरो बनवारी सुन कुंडल पुरवारी गुलाम तेरो बनवारी हरि बोल। ओ गोरी गोरी ओ गोरे गोरे मुखड़े पे ओ चंदर से आंगन में गोरो गोरो मुखड़ा चंदर से आनन पे गोरो गोरो मुखड़ा चंदर से आंगन में गोरो गोरो मुखड़ा गोरो गोरो मुखड़ा जी गोरो गोरो मुखड़ा गोरो गोरो मुखड़ा जी गोरो गोरो मुखड़ा ओ चंदर से आनन पे गोरो गोरो मुखड़ा ओ चंदर से आंगन में गोरो गोरो मुखड़ा लट लट के घुंघरारी गुलाम तेरो बनवारी राधे कोटल पुरवारी गुलाम तेरो बनवारी सुन कुंडला पुरवारी गुलाम तेरो बनवारी सुन कुंडला पुरवारी गुलाम तेरो बनवारी। बोलो कन्हैया लाभा। स्वयं ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के द्वारा संपन्न किया और सभी लोग हर्षित हुए। स्वयं राजा भीष्मक ने अपनी पुत्री के प्रति बहुत दान दे करके और सबको भोजन प्रसादी करा के देवताओं को विदा किया और स्वयं वासुदेव जी से महाराज कुंडलपुर वाले सभी विदा लेकर के वहां से और प्रस्थान वापस करते हैं। एक बार जोर से जयकारा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परिषद, प्रथम विवाह भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में हो चुका। अब कहते हैं कि 16,108 विवाह। अब आपकी क्या इच्छा है परीक्षित महाराज? परीक्षित जी ने सवाल किया भगवान से, सुखदेव जी से कि हे प्रभु, मुझे इन 16,108 विवाहों का विवरण कीजिए और मैं धन्य हो जाऊंगा। अब ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों कि श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी ने यानी वेद व्यास जी ने लिखा है और सुखदेव जी उसका व्याख्यान कर रहे हैं कि 16,108 विवाह हुए भगवान के, लेकिन जिसमें 8 उनकी पटरानी है और 16,100 उनकी रानियां हैं। यदि 16,108 विवाह हम करें, एक एक करेंगे तो इतने ही दिन लगेंगे हैं? अब कितने दिन लग जाएंगे हैं? के साल है जाएंगे। इसलिए ये सूक्ष्म रूप से हम आपको विवरण कराते हैं परीक्षित महाराज, और सभी श्रोताएं माता बहने ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसा होता है कि पूछ लेता है कि भगवान के कितने विवाह हुए, तो ये तुमको भी ज्ञान होना चाहिए और कैसे विवाह हुए, उनकी 8 पटरानी कौन कौन सी हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परिषद ध्यान दीजिएगा। परिषद महाराज बैठ जाओ, पैसा न छोड़ो, माया समेट के बैठ जाओ। अब ध्यान में धरो, क्योंकि तुम परिषद हो, कल जी जाके परसों तुमसे पूछेंगे कहीं तुमने कथा पूरी सुनी और काका सुन जा रहा 108 हुए। अब 8 पटरानी पहले सुनो, ये तो ध्यान होना ही चाहिए। 8 देखो और 16,108 100 की कौन गिनती करा रहा है ना? हम भी गिनती नहीं करा पाते हैं।
हम भी ये सोचे कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, सिगरो भंडार वहां पेट भी भरो, तो जब भंडार थे ब्रह्म ना संपन्न भाई, ये जल है, अथाह है, ये सागर है, इसके किसी ने गोता नहीं लगा पाया और न ता पा पाई है। इसलिए ये आठों का ध्यान रखना। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ, ये 8 पटरानी है। दूसरा हुआ जामवंती जी के साथ में। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा जी के साथ में। चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ में, जो जमुना जी जिसे हम आप सब कहते हो, जिन्हें कालिंदी कहते हैं, ध्यान दीजिए। पांचवा विवाह हुआ मित्रविंदा जी के साथ में। छठवां विवाह हुआ सत्या जी के साथ में, जो सत्रजित की पुत्री थी। आठवां यानी 7वां विवाह हुआ भद्रा जी के साथ में। 8वां विवाह हुआ था लक्ष्मणा जी के साथ में। ये क्या है गई 8। ये भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। सुनिए फिर से दोबारा, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, 8 पटरानी। देख लीजिए, याद करके समझाओ, नहीं तो कल पूछेंगे जी। हो दिमाग हम भर ले, फिर कहूँ सेव कर ले मैंगोरी में, मेवाल की मैंगोरी। चलो कोई बात नहीं, याद रखना। अब 16,100 ये कैसे आई? भ्योमासुर धरती का पुत्र, जो जहां कहीं भी सुंदर राजा की कन्या देखता था वहीं से हरण करके ले आता। इसकी प्रतिज्ञा थी कि मैं 21,000 कैद में कैद कर लूंगा जब उनके साथ में विवाह संपन्न करूंगा। ये भ्योमासुर के प्रतिज्ञा थी। भगवान श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि ऐसा अत्याचार किसी ने नहीं किया। हर अपनी बेटी का माँ बाप ब्याह धूमधाम से करना चाहता है, चोरी से, चाहे उस पर कुछ भी नहीं देने के लिए, लेकिन 10 आदमी बुलाने के लिए उसे चाहिए उसका सम्मान करना। लेकिन ये भ्योमासुर धरती का पुत्र, जिसने कितना बड़ा महाघोर पाप किया, बिन राजी के, अरे किसी कन्या की और दोनों तरफ की राजी होती है तब विवाह संपन्न किया जाता है, लेकिन उसने तो जबरदस्ती हरण किया। इस धरती पे महाघोर पाप किया। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के भ्योमासुर का वध किया, और व्योमासुर का वध करने के पश्चात 16,100 को कैद से मुक्त कराया। फिर कृष्ण ने कहा कि हे देवियों, अब तुम अपने अपने घर चली जाओ। उनने हाथ जोड़ करके विनय किया कि भगवान, इस दुष्ट ने हमारा हरण करके माता पिता से, हमारे घर से हमें वंचित कर दिया। अब इस मुंह को लेकर के हम कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे? अब तो आप ही हमारे सब कुछ हैं और आपके सिवा हमारा कोई नहीं, क्योंकि आपने हमें इस दुष्ट को मार करके आजाद कराया है। तो अब हम कहीं नहीं, सिर्फ आपको चाहती हैं। 16,100 को लेकर के द्वारका आए और सबके साथ भगवान ने विवाह संपन्न किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। इस तरह उनके 16,108 विवाह हो गए। तो गौर कीजिए मेरी माता बहन, मेरे भाइयों, अब क्योंकि अब देखिए रात